चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने राष्ट्रगान को लेकर सीएम मोहन से एक मांग की है। उन्होंने पहली कक्षा से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ मदरसों में भी राष्ट्रगान और झंडा वंदन अनिवार्य कराने का अनुरोध किया है। इसे लेकर विजय शाह ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री था, तब हमने 6वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए ये आदेश जारी किया था। उस समय आदेश में थोड़ी कमी रह गई थी, जिसे दूर करते हुए अब राष्ट्रगान को पहली कक्षा से अनिवार्य किया जाना चाहिए। निकाला था। मेरा ये आपसे मानना है, अगर पहली क्लास का बच्चा हम तिरंगे से पहचान नहीं कराएंगे, हम जनगण मन नहीं गवाएंगे, तो हम उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्कूल चलो अभियान में आपके तरफ से ये घोषणा हो जाए कि मध्य प्रदेश के स्कूल में पहली क्लास से स्कूल जब लगे तिरंगा फहराया जाएगा, जनगण मन जाना जाएगा और उसके बाद स्कूल लगेगा। केवल यही मेरी आपसे निवेदन है। बाकी जो आपके निर्देश थे, आपके माध्यम से हम आने वाले समय में इस प्रदेश को और तरक्की के ऊपर ले जाएंगे। और इस मांग का बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मिशनरी स्कूल हों या मदरसे, बच्चों को शुरू से राष्ट्रगान गाना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने इसे लेकर तंज कसते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाली बीजेपी समानता की बात कर रही है। यह अच्छी बात है, बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि मिली है। ये मांग की बात नहीं है, ये दिल की बात है, बल्कि हर भारतवासी का नैसर्गिक कर्तव्य है। मिशनरियों के स्कूल हो, मदरसे हो, गुरुकुल हो, कोई भी हो, जो संस्थान चलता है, जहां बच्चे इकट्ठे होते हैं वहां राष्ट्रगान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम भी यही चाहते थे कि देश में एक समानता रहे, जिसको लगातार अपने अहंकार और दंभ से भाजपा की सरकार खत्म कर रही थी, लोगों में नफरत फैला रही थी। अच्छी बात है जनगण मन, तो ये अच्छी बात है, सद्बुद्धि मिली है अब भाजपा के नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को, और आगे भी भगवान से हम गुजारिश करेंगे कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। तक के स्कूल का आदेश निकाला था। मेरा ये आपसे मानना है। तो ये पक्ष और विपक्ष आपने सुन लिया। विपक्ष का ये कहना है कि नेताओं को, बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि आई है और समानता की बात वो पहले से कर रहे हैं। तंज कसते हुए उन्होंने और तमाम सारी बातें कही। हालांकि इसकी आवश्यकता कितनी और कैसे है, इस पर भी हम आगे बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि विजय शाह ने जो मांग की है राष्ट्रगान को कक्षा 1 से अनिवार्य करने की, उसका समर्थन भी रामेश्वर शर्मा के द्वारा किया गया है। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले उनसे इस खबर को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। मनोज। बिल्कुल ऋषि, आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। सुभाष स्कूल से इस अभियान की शुरुआत की गई और स्कूल में बच्चों को, खास तौर से सरकारी स्कूल में बच्चों को किस तरीके से एडमिशन के लिए लाया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए, इस पर सरकार का फोकस है। यही कारण है कि 20 जून तक ये अभियान चलेगा, जिसमें जनप्रतिनिधि से लेके, जिसमें सांसद रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, विधायक रहेंगे, मंत्री रहेंगे। इसके अलावा IAS IPS अफसरों के साथ अन्य अधिकारी जो है स्कूलों को गोद लेने का काम करेंगे, यानी वहाँ पर 1 महीने में एक बार पढ़ाने के लिए बच्चों को जाएंगे। सरकारी स्कूल में बच्चों को लाने के लिए पूरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज की गई। लेकिन इस बीच में मंच पर जो है, क्योंकि पहले शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं विजय शाह, ऐसे में जब वो मंच पे अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने मांग की और उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंच पर बताया कि पहले जो है 6वीं से लेके 12वीं तक सभी सरकारी प्राइवेट मदरसों में उन्होंने आदेश जारी किया था और उस आदेश के बाद वहाँ पे झंडा वंदन, इसके साथ राष्ट्रगान किया जाता था। लेकिन उन्होंने मांग की है कि बच्चों को शुरुआती दौर में जो है झंडा वंदन से लेकर राष्ट्रगान के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस आदेश को जो है इस मंच से जारी किया जाए और पहली से इस व्यवस्था को लागू किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर कोई भी अपना जवाब या प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के तमाम नेता जो है इस मांग को लेकर, इस डिमांड को लेकर समर्थन अपने देते हुए नजर आ रहे। लेकिन कांग्रेस जरूर यहाँ पे तंज कस रही है और कह रही है कि नफरत फैलाने का काम बीजेपी करती है, जबकि ये काम बीजेपी नेताओं को पहले कर देना चाहिए। इसी तंज पर हम आगे बात करेंगे। मनोज, आपके पास भी लौटे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ
केदार सिरोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दोनों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर उनसे भी एक एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। केदार जी, तंज कसा है अभिनव बरोलिया ने, उन्होंने कहा कि सद्बुद्धि आई है और वो तो पहले से ही समानता की बात कर रहे थे। थोड़ा सा आप इसे और ब्रीफ कर पाएंगे क्या कि इस तंज की आवश्यकता यहां पर क्यों लग रही थी कांग्रेस को? देखिए, दो तीन चीजें आपको हम लोग बताना चाहेंगे जी। इस देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की रही है। राष्ट्रगान को अपने उसमें पहले अधिवेशन में हमने 1911 में गाया था, जब देश की पहली सरकार बनी 1952 में, जब हमने अधिकृत रूप से देश का राष्ट्रगान जन को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। जी। सवाल यह है कि देश जो है वो सबका है, और देश की जो राष्ट्रभक्ति की बात हम लोग करते हैं तो हम लोगों से बड़ा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि आजादी में हम लोगों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है। आज वो लोग कहें कि हम लोग राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति और इस पे, तो भाई अभी तक तो वो लोग झंडा नहीं लहरा पा रहे थे ना अपने यहाँ पर। अभी तक उन लोगों को ट्राई कलर, टू कलर, उसमें ही वो उलझे हुए थे। राष्ट्र हमारे लिए, देखिए, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की सीमाएं, राष्ट्र का भाईचारा, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस पे हमने कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और न करेंगे। अब सवाल ये आता है देखिए, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। 2000 के दौर में मैं 12वीं में था, तो हमारी स्कूल में होता था, राष्ट्रगान होता था, उसमें किसी को कोई परहेज नहीं था। आज जो विजय शाह जी ने कहा है, तो देखिए, आप ये कहिए ना सीधे तौर पे कि मध्य प्रदेश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें हम लोग अपना राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान अनिवार्य करेंगे। ये अच्छी बात है। आप किसी चीज को टारगेट क्यों करते हो, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, देखिए, धार्मिक शिक्षा और एक हमारी शिक्षा, दोनों में अंतर है। जैसे मैं हिंदू हूं, तो हमारी जो धार्मिक शिक्षा है उसमें स्वाभाविक हम लोग आरती से शुरुआत करेंगे, हमारे जो मंत्र है उनका उच्चारण करेंगे, अगर हम हमारे कोई धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं तो। दूसरा सिख है तो वो अपनी गुरुवाणी की बात करेंगे उसमें, क्योंकि वो उनके धर्म के ग्रंथों की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। पर जहां पर शिक्षा सबकी हो, वहां पर देश सबके लिए एक जैसा है, देश के कानून सबके लिए एक जैसा है, और राष्ट्र में के लिए तो हर व्यक्ति प्रेम करता है साहब। क्या अभी कुर्बानियां देख लीजिए, लाल किले पे, उधर दिल्ली के गेट पे जाके देख लीजिए, आजादी का इतिहास भी हम पढ़ते हैं। तो ठीक है केदार जी, जहां तक इस खबर के जरिए हम समझ पा रहे हैं वो ये कि शायद एक एड ऑन है। अब ठीक है, उन्होंने मदरसे कहा और बाकी मिशनरी स्कूल रामेश्वर शर्मा ने उसमें जोड़ा, लेकिन ये एक एड ऑन ही तो था, इसमें कुछ घटाने की बात तो उन्होंने कही नहीं। बीजेपी का एक रिएक्शन ले लेते, फिर आएंगे आपके पास। सत्येंद्र जी, सुन रहे होंगे शायद आप केदार जी की बात। सत्येंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सत्येंद्र जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मनोज के पास चल देते हैं। मनोज, केदार जी जिस तरह से भी कह रहे थे कि सारी बात उन्होंने अपनी रखी कि उनका पक्ष क्या है, अभी एक बात जो आप कह रहे थे तंज कसने वाली, वो बात आपकी अधूरी रह गई थी, उस खबर को आप पूरा कर लें, फिर हम वापस केदार जी के पास जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक वर्ग को टारगेट करने का आरोप जो है कांग्रेस हमेशा से बीजेपी पर लगाती हुई आ रही है, और एक एजेंडे के साथ काम करने का आरोप भी बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया है। ऐसे में यदि इस तरीके के बयान आते हैं, और ख़ास तौर से जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने बताया कि एक वर्ग को टारगेट करते हुए मदरसे का जिक्र बार बार क्यों किया जा रहा है, जबकि ये व्यवस्था पहले से लागू है, और यदि इस तरीके की बात मंच से कही गई तो इसे मुख्यमंत्री को मानना चाहिए था। हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही कि वो पहले स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 6वीं से 12वीं तक ये आदेश जारी किए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को भी माना कि उस समय उनसे गलती हो गई, क्योंकि इसे पहली क्लास से, नर्सरी क्लास से इसे लागू करना था। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इसको यहाँ से आदेश जारी करवा दें, यानी यहाँ से ऐलान कर दें। लेकिन उनके इस बयान पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नहीं। जब वो मंच पे बोलने पहुँचे तो उन्होंने इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि झंडा वंदन और
राष्ट्रगान पहली से अनिवार्य होगा और किन शिक्षण संस्थाओं में होगा, ये भी उन्होंने इस बात का भी जिक्र नहीं किया। यानी अभी जो बात यह है वो मांग के जरिए, मंच के जरिए विजय शाह ने रखी, इसका समर्थन विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। कांग्रेस भी हालांकि इस बात का समर्थन कर रही, लेकिन वो बीजेपी पर इसी बात का आरोप लगा रही है कि एक वर्ग को टारगेट करते हुए क्यों इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी के नेता करते हैं। ठीक है केदार जी, जो अभी मनोज जी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि एक वर्ग को टारगेट करते हुए पर आपत्ति है, उस पर आएंगे आपके पास। शायद सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपका एक रिएक्शन लेना चाहेंगे जिस खबर की हम बात कर रहे हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अनिवार्य किया जाए, ऐसी मांग की विजय शाह ने राष्ट्रगान को, और उस पर कांग्रेस की आपत्ति। केदार जी अपनी बात कर रहे थे, शायद आप सुन नहीं पाए, लेकिन एक रिएक्शन आपके पास आकर ले लेते हैं, फिर केदार जी की भी बात सुन लेंगे। सत्येंद्र जी देखिए, राष्ट्रगान तो होना ही चाहिए। राष्ट्रगान राष्ट्र आराधना का है, नेशनल एंथम है, और नेशनल एंथम अगर होता है तो एक बहुत अच्छी पहल है, सब जगह होना ही चाहिए। अब तो हमारे यहाँ जो कैबिनेट होती है वो भी करते हैं, मंत्रालय में भी होता है, तो राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए और एक बहुत अच्छी बात है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है कि हम सभी, तो देखिए हमारे सारे पूर्वज एक ही हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सबके पूर्वज जो एक ही रहे हुए हैं, तो हम लोग कोई विभेद नहीं करते। और हाँ, हमारे हमने कहा भी है कि हमारे जो मुस्लिम छात्र हैं, मुस्लिम बंधु हैं, उनके एक हाथ में, अगर जो मदरसे में जाते तो एक हाथ में उनके कुरान हो, तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, मतलब आधुनिक शिक्षा से वो साथ में सामंजस्य स्थापित करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। सत्येंद्र जी, केदार जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, शायद आप बात सुन नहीं पाते। केदार जी ये कह रहे थे कि एक वर्ग विशेष को शायद टारगेट किया जा रहा है, बार बार उनका नाम मंचों से लिया जा रहा है, इस पर आपत्ति है शायद। देखिए, अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। अब इसमें ये तो इतना अच्छा बात है, अब ऐसी आपत्ति तो फिर उनको अशफाकुल्ला खान जो रहे हैं उनसे भी हो सकती है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना सर्वस्व योगदान दिया, वो है, उस समय भी वो रहे हैं। तो ऐसा यही कह सकते हैं, हमारे राष्ट्र नायक हैं। और राष्ट्रगान, अगर राष्ट्रगान के लिए अगर कोई विरोध कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि वो मतलब ये कहीं से भी सर्वथा अनुचित है। एक अगर सच्चा नागरिक होगा, भारतीय नागरिक है, वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी पंथ से हो, किसी भाषा को जानने वाला हो, किसी प्रकार का जो हो, लेकिन वो राष्ट्र तो हम सभी का एक है। और राष्ट्र आराधना का उत्सव होता है, राष्ट्रगान करना जो हम करते हैं, तो नेशनल एंथम तो सभी को हमारे भावनाओं में रग रग में होना चाहिए। और सभी अगर शैक्षणिक संस्थाएं जितने भी हैं, धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं, वहां भी राष्ट्रगान होता है, तो एक अच्छी बात है और होना चाहिए। केदार जी, राष्ट्र तो हम सभी का है, यही कह रहे हैं सत्येंद्र जी, और मेरी भी बात आपसे यही थी कि एक एड ऑन है, उसमें वो कुछ घटा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मंच से लिया गया सिर्फ उस वर्ग विशेष का नाम, तो ये, या मदरसे का नाम लिया गया, मैं स्पष्ट अगर बोलूं, तो इसमें आपत्ति किस तरह से हो सकती है? मतलब वो शायद डिकोड हम नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये बताओ, हमने कौन सी आपत्ति ली और आपने कौन सी सहमति दे दी? दोनों लोगों ने, मैंने या कांग्रेस ने कौन सी आपत्ति ली? ये बताओ कि हम लोग राष्ट्रगान के खिलाफ है। नहीं, तंज आया है ना, अभिनव बरोलिया जी का तंज है ना कि सद्बुद्धि दी। और देखिए, ये 20 साल से इनकी सरकार है। विजय शाह जो कह रहे हैं वो खुद नहीं लागू कर पाए। हम ये कह रहे हैं कि आप ये कहिए ना, राष्ट्रगान राष्ट्र का जो सर्वोपरि सम्मान है, बच्चों के बीच में जाना चाहिए, तो ये तो सब छात्रों के लिए होना चाहिए। आप तो ये कहिए ना, समस्त छात्रों के लिए है कि भाई हम समस्त स्कूलों में राष्ट्रगान शुरू करेंगे। कहाँ राष्ट्रगान का विरोध किया? इस देश में जो रहता है ना साहब, वो राष्ट्र को प्रेम करता है। बिल्कुल। आप भारतीय जनता पार्टी वाले चश्मे से देखेंगे तो हो सकता है मुसलमान में खामी दिखे, हो सकता है सिख किसानों में आपको खालिस्तानी दिखे, ईसाइयों में हो सकता है और कुछ दिखे, परंतु अगर राष्ट्र के चश्मे से देखेंगे तो सब ये परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल, राष्ट्र के चश्मे से ही आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही केदार जी, कि राष्ट्र के चश्मे से ही सारी चीजों को देखना चाहिए। बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए। फिलहाल इस खबर पर मुझे लगता है कि चर्चा इतनी की आवश्यकता थी। शुक्रिया केदार जी हमसे जुड़ने के लिए, और सत्येंद्र जी आपका भी शुक्रिया, चूंकि आपसे अच्छे से बात नहीं हो पाई, आपका फोन शायद कट गया था, लेकिन फिलहाल समय की बाध्यता इतनी ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस खबर का लुब्बे-लुआब यही है कि राष्ट्र के चश्मे से ही सारी चीजों को देखना चाहिए। बहरहाल अभी जो फिलहाल ये पूरा विषय है, इस पर आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी
का रिएक्शन था, एक्शन था, और उसके बाद से कांग्रेस का किस तरह से रिएक्शन आया। लेकिन फिलहाल जिस बात पे हमने इस पूरी खबर को छोड़ा वो यही कि राष्ट्र धर्म का चश्मा और उसी के हिसाब से सारी चीज़ों को देखा जाए तो बेहतर है।